नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको 50 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो अगर आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें बार बार पूछा जाता है। चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी का हो, या रेलवे का हो, या ग्रुप डी का हो, ठीक है, या एसएससी सीजीएल का हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है, कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। यानी भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर ए में है PSLV, बी में है GSLV, सी में है SLV3 और डी में है ASLV। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SLV3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है अंधकार युग, बी में है स्वर्ण युग, सी में है लौह युग और डी में है वैदिक युग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण युग। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस युग के नाम से जाना जाता था, तो स्वर्ण युग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में गेहूं उत्पादन, बी दूध उत्पादन, सी चावल उत्पादन और डी कपास उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च और डी 12 मार्च। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पालसी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1857 ईस्वी और डी 1748 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1775 ईस्वी और डी 1782 ईस्वी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी। यानी बक्सर का युद्ध भी 1774 ईस्वी में हुआ था और पालसी का युद्ध भी 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए ओ हुम, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों 7 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ हुम। ठीक है, ए ओ हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ए ओ हुम ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अरब प्रायद्वीप, बी में भारतीय प्रायद्वीप, सी में है एस्कैडिनेवियाई प्रायद्वीप और बी में है कोरियाई प्रायद्वीप। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरब प्रायद्वीप। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी विक्रम साराभाई। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा। यानी भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो राकेश शर्मा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा और डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। यानी हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए शनि, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। यानी कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए 60, बी 70, सी 85,
डी 95। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 85। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? तो 85 शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सी वी रमन, सी मदर टेरेसा और डी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। यानी भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। यानी केरल को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है, ठीक है, केरल को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी बुध। यानी किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? तो मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक, बी बद्रीनाथ, सी गंगोत्री और डी पंचमढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमरकंटक। यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल का कटोरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि हाँ मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय, बी में है यकृत, सी में है फेफड़ा और डी में है किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यानी मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग यहाँ पर पूछ रहा है तो यकृत होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए में है शनि, बी में है नेपच्यून, सी में है यूरेनस और डी में है बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई और डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। भारत का पहला मेट्रो शहर कोलकाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू, बी बौद्ध, सी जैन और डी सिख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध। यानी बौद्ध धर्म से है। सांची स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो 23 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए झाड़िया, बी रानीगंज, सी बोकारो और डी तलचर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 के ऑप्शन नंबर ए है झाड़िया, ठीक है। झाड़िया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झाड़िया है। और कहाँ है? तो ये झारखंड में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एवरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में भारत, बी नेपाल, सी चीन और डी भूटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। एवरेस्ट पर्वत नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग, बी ईगल, सी मोर और डी हंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्गी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी घाघरा, सी कोसी और डी गंडक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घाघरा। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी एशियाई शेर, सी हाथी, डी गेंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एशियाई शेर, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन और डी रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मर्थल पावर स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है विंध्याचल, बी में है कोरबा, सी में है सिंगारौली और डी में है रामागुंडम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी पटना, सी लाहौर और डी आनंदपुर साहिब। ठीक है, तो 31 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तब पटना में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्रा में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी कानपुर, सी आईएसआई कोलकाता और डी आईआईटी मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईएसआई कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है कोसी, बी में गंडक, सी में सोन और डी में घघरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोसी, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। विश्व का सबसे बड़ा वन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में अमेजन, बी में है कांगो वन, सी में है टैगा वन और डी में है सुंदर वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेजन वन। ठीक है, अमेजन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रन ऑफ कच्छ, बी में थार, सी लद्दाख और डी चंबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए भारत का सबसे नमक मरुस्थल का रहा है तो रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 36 विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक, बी में हिंद, सी में प्रशांत और डी में अटलांटिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भिलाई, बी बोकारो, सी दुर्गापुर और डी राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भिलाई में। ठीक है, यानी भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ है? तो भिलाई में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अटल टनल, बी में जवाहर टनल, सी में चेनानी टनल और डी में है रोहतांग टनल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप बता देता हूँ कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। किसे भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मैथिली शरण गुप्त और डी में सुमित्रा आनंद पथ। तो दोस्तों 39 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता, बी है हल्दिया, सी है पटना और डी है बनारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 के भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, बी में गोभी, सी में है कलहारी और डी में है आटाकामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारा, ठीक है। यानी विश्व का सबसे लंबा रेगिस्तान सहारा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 42। भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई और डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय, बी में फेफड़ा, सी में किडनी और डी में पेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किडनी, ठीक है, किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अमेजन, बी में नील, सी में गंगा और डी में मिसिसिपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नील, ठीक है, नील। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है जिम कार्बेट, बी में है काजीरंगा, सी में है गिर और डी में है रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कार्बेट, जिम कार्बेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग, बी ईगल, सी पेंगुइन और डी हंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुतुरमुर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में थार, बी में लद्दाख, सी में रण कच्छ और डी में चंबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थार, यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मंगल, बी में है पृथ्वी, सी में है शनि और डी में है यूरेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, बी में है प्रतिभा पाटिल, सी में है मीरा कुमार और डी में है सोनिया गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा पाटिल, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी कछुआ और डी व्हेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली उस लिंक पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको जैसे ही ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम को तो ये आपको वहाँ पर पीडीएफ दिख जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नया वीडियो में।